सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, एक ही सबूत था और वो भी सलीना के साथ खत्म हो गया। पाटिल एक बात तो साफ है कि ये फोन जिस किसी का भी है वो इन चारों को, मेरा मतलब है कि करण धनराज, सुहानी सहाय, संजना गुजराल और देवयानी चौहान को अच्छी तरह जानता है। अब मेरा संकल्प पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द संजना को उसके किए की सजा मिल जाएगी। मैं राजीव की चिता को अपने दिल में हमेशा जलाए रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे दिल में सुहानी के लिए जो इंतकाम है वो कभी खत्म ना हो। इस मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेज दो और जब तक इसकी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक के लिए संजना गुजराल को गिरफ्तार कर लो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारे चेहरे पर से झूठ का नकाब जो है वो हट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लोग तो बेवकूफ हैं, हमेशा बिन बुलाए चले आते हैं और जलील होते हैं। हाँ, आज इनके बेटे की बरसी है तो मेरे ख्याल से जज्बात कुछ ज्यादा ही उबड़ पड़े होंगे तो यहाँ चले आए। लेकिन आप तो कानून के नुमाइंदे हैं, इनके साथ कानून का मुखाल उड़ाने आप क्यों चले आए? यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं है। आपने ठीक कहा, हम कानून के नुमाइंदे हैं और वैसे भी अदालत तय करता है कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। मिस संजना गुजराल, मैं आपको अपने पति राजीव सहाय के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहता हूं। किस बिना पे आप हिरासत में लेना चाहते हैं मेरी बेटी को? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं और मेरी क्या हस्ती है और मेरी पहुंच कहां तक है। क्यों खामखा अपनी वर्दी को खतरे में डाल रहे हैं इंस्पेक्टर? गुजराल साहब, हमें वर्दी दी ही जाती है खतरों से खेलने के लिए। आप मेरी चिंता छोड़िए और अपनी चिंता कीजिए। मिस संजना गुजराल, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। शट अप इंस्पेक्टर साहब, इन दो कौड़ी के लोगों के कहने पर आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, संजना गुजराल को? देखिए, मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके नाम के अरेस्ट वारंट पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। सबूत है आपके पास? सबूत है, और ये है मेरे पास सबूत। पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। हाँ पापा, मैंने ही राजीव का खून किया है। सारे सबूत मिटाने के बावजूद भी ये पुलिस के हाथों में कैसे आ गया? मिस संजना गुजराल,
अब आप सीधे सीधे हमारे साथ चलेंगी या हमें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो। चलो। चलो। एक मिनट। इस तरह के सबूत किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह मिटाया जाता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर मेरी बेटी कानून की गिरफ्त से बाहर होगी। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो 24 घंटे खुशियां मना सकते हो, लेकिन इन 24 घंटों के बाद हर पल तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक दुख का पैगाम लेके आएगा। ये वादा है कमलकांत गुजराल का तुम लोगों के साथ। वो पल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। Get out! Get out from this house! Out! चलो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। लेकिन इसमें ये सबूत कैसे आए? देखिए, आप झूठ बोल रही हैं और सिर्फ आप झूठ बोल रही हैं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ ये किसी की साजिश है, बस। कांस्टेबल, इनके फिंगरप्रिंट्स लो। वो साथ के प्लीज संजना गुजराल, आप यहां साइन कर दीजिए। कांस्टेबल, इन्हें लॉकअप में लेकर जाओ। राजीव बेटा, आज तेरी बहन का संकल्प पूरा हुआ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन सुहानी, तेरी मेहनत, शक्ति और विश्वास की वजह से आज संजना गुजराल सलाखों के पीछे। आज तेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। माँ, तुम्हारी आंख में आंसू। माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। सुहानी ठीक कह रही है माँ जी। अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब रोने की बारी तो संजना की है। माँ जी, उसने आपकी आंखों में जितने आंसू भरे हैं ना, उसके बदले वो खून के आंसू रोएगी। सुहानी, आई एम हैप्पी कि तुम्हारे विश्वास की जीत हुई। देवयानी मैडम, जीत मेरे विश्वास की नहीं, जीत हुई है मेरी शक्ति की। वो शक्ति जो मुझे मेरे भैया ने दी थी, जिसने मुझे धैर्य से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना और संघर्ष से लड़ना सिखाया था। आज फिर से वही शक्ति मुझसे ये कह रही है कि सुहानी, अभी तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी संजना को उसके किए की सजा नहीं मिली है। अभी मंजिल पाने में वक्त है। ऐसी बातें क्यों कर रही है सुहानी? जब तेरे पास उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी नहीं थी, जब तो तू नाउम्मीद नहीं हुई थी,
लेकिन आज जब तेरे सामने खुशियां ही खुशियां हैं तो इतनी नाउमीदी और बेबसी की बातें क्यों करी बेटा? क्योंकि संजना गुजराल से दुश्मनी निभाते निभाते मैं उसकी हर चाल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गई। संजना गुजराल इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। जीत के लिए अंत तक संघर्ष करना उसकी फितरत है। तुम ठीक कह रही हो सुहानी। संजना उन लोगों में से है जो आसानी से अपनी हार नहीं मानेगी, और जेल की सलाखों के पीछे तो वो और भी खूंखार हो गई। सबूत भले पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन उस सबूत को अदालत तक सही सलामत पहुंचाने में हमें बहुत एहतियात बरतना है, क्योंकि गलत को सही और सही को गलत साबित करने में गुजराल खानदान माहिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संजना को सजा नहीं होगी? नहीं माँ जी, संजना ने गुनाह किया है इसलिए उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जब तक उसे सजा नहीं मिलती सुहानी हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट कब आएगी? उसे थोड़ा वक्त लगेगा। ओह माय गॉड सुहानी, आज पुलिस संजना को कोर्ट में पेश करने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर गुजराल उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट को डिले करवा दें और संजना को जमानत दिलाने में कामयाब हो जाए। नो वे, इट कैन नॉट हैपन। सुहानी लेट्स गो टू द कोर्ट, हमें वहां जाकर पता करना होगा। माँ जी हम अभी आते हैं, कम ऑन। संजना गुजराल के खिलाफ अब तक पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई है, इसलिए संजना गुजराल को जमानत पर रिहा किया जाता है और पुलिस को ताकीद की जाती है कि जब तक इस केस का फैसला न हो जाए संजना गुजराल इस शहर से बाहर नहीं जाएगी। केस को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लोज कर दीजिए, और प्लीज़ बी केयरफुल कि मेरे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। डोंट वरी, मैं सबके मुंह बंद करना चाहती हूँ। ओके बाय। जमानत के बाद आप कैसा फील महसूस करेंगे संजना? देखिए अभी इस वक्त हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, प्लीज। एक मिनट पापा, वैसे प्रेस वालों से क्या पता? आप लोग यही पूछना चाहते हैं कि जमानत के बाद मैं कैसे फील कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। आपको क्या लगता है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद आप बच जाएगी? कोई कुछ साबित ही नहीं कर सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। एक्सक्यूज मी। तो क्या कहा था मैंने? तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मेरे दामन पर पड़े हुए अपने भाई के खून के धब्बों को तुम दुनिया के सामने नहीं ला सकती। तुम्हें गलतफहमी में जीने की आदत पड़ चुकी है संजना गुजराल, लेकिन दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है। वो सच ही क्या जो साबित ही नहीं हो सकता। और जो सच होता है वो ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो फिर तुम उसे साबित करके दिखाओ। चलो फिर। सुहानी, उसकी जमानत को लेकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, मुझे डर है कि वो कहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई हेरफेर ना कर दे। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सुहानी, उसकी पहुंच भले ही ऊपर तक क्यों ना हो, लेकिन कानून और इंसाफ के सामने बहुत छोटी है। आज जमानत भले ही उसे मिल गई है, लेकिन इंसाफ तुम्हें मिलेगा, आई एम श्योर।
जमानत तो मिल गई, लेकिन ये जमानत कितने दिनों तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर गारंटी नहीं है तो इतने पैसे आपने लिए किस लिए? उसका मतलब क्या है? यह आज़ादी आपको उसी रुपयों के एवज में मिली है मिस संजना गुजराल। आज़ादी? बहुत अच्छी आज़ादी है। मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, मेरे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। इस आज़ादी का मैं क्या करूं? देखिए मैडम, कानूनी दावपेच लगाकर हम आपके लिए कुछ सहूलियत तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं खरीद सकते। आप एक बात भूल रही है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है, कत्ल का जुर्म, और इस जुर्म के लिए कानून किसी को भी माफ नहीं करता। देखिए, आप मेरे वकील हैं, आप सरकारी वकील नहीं हैं, तो आप कोर्ट की भाषा ना बोले तो ही अच्छा है। देखिए मैडम, मैं जो भी कह रहा हूं वो सच है। मेरा काम था आपको जमानत दिलाना, आपकी जमानत हो गई। अब आपको यह साबित करना है कि उस मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें आपकी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है वकील साहब? जैसे भी हो, लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को झूठा साबित करना ही पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, इतने कम समय के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। मुमकिन करना पड़ेगा, क्योंकि लैब की रिपोर्ट में अगर ये बात साबित हो गई कि उस मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें आप दोनों की हैं, तो आई एम सॉरी मिस संजना गुजराल, आपको फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, रिलैक्स। ओह माय गॉड सुहानी, मैंने तुमसे कहा था ना इंसाफ तुम्हें मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, जब सारे सबूत हमारे सामने हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप जल्द से जल्द संजना को गिरफ्तार करें। मिस देवयानी चौहान, मैं अपना फर्ज अच्छी तरह समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर साहब, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो आवाज और वीडियो क्लिपिंग्स वो सब संजना के ही थे। इससे ये साबित होता है कि कत्ल संजना ने किया है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, आप फौरन उसकी जमानत को रद्द करवा दें और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लें। मिस देवयानी चौहान, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, हमें और भी ठोस सबूत की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार भी पुलिस से कोई गलती हो और संजना गुजराल बच जाए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कितनी शातिर औरत है। एग्जैक्टली इंस्पेक्टर साहब, और ये और भी वजह बनती है कि आप उसे गिरफ्तार करें। नहीं तो इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे सबूत मिटाकर इस केस को कोई और पहलू दे दे। नहीं मिस देवयानी चौहान, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्द उसकी जमानत रद्द हो जाएगी और संजना गुजराल सलाखों के पीछे होगी। I'll really appreciate that. Thank you so much, Inspector. ये थैंक्स। कानूनी दावपेच लगाकर हम आपके लिए कुछ सहूलियत तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं खरीद सकते। आप एक बात भूल रही है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया, कत्ल का जुर्म, और इस जुर्म के लिए कानून किसी को भी माफ नहीं करता। लैब की रिपोर्ट में अगर यह बात साबित हो गई कि उस मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें आप दोनों की हैं, तो आई एम सॉरी मिस संजना गुजराल, आपको फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। आपको फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। संजना गुजराल ने कभी हारना नहीं सीखा, वो कभी हार ही नहीं सकती, कभी नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से बात साबित हो गई है कि आवाज और तस्वीर संजना गुजराल की है। तो सर, देर किस बात की है? इस अरेस्ट वारंट पे साइन कर दीजिए ताकि मैं संजना गुजराल को गिरफ्तार कर सकूं। को अरेस्ट है। ओके सर।
इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? संजना गुजराल कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मैं उन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? लेकिन किस लिए? उनकी जमानत रद्द हो चुकी है। लेकिन किस बिना पर? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तस्वीरें और आवाज हूबहू मिलती है। सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।